जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस। यूपी पुलिस के जो बच्चे अभी फिजिकल की जो तैयारी करना लग रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं पूरा फिजिकल की आप शुरुआत कैसे करें, पूरे कुछ एक टिप्स में आपको ऐसे बताऊंगा, जरूरी चीजें बताऊंगा, जिसमें कि बच्चे लास्ट में प्रॉब्लम में आ जाते हैं और प्रॉब्लम की वजह से अपनी रनिंग बीच में उनको रोकनी पड़ती है, स्थगित करनी पड़ती है। तो वो चीज आपको ना देखने को मिले। आ रहा समझ में? जो खास तौर पर बच्चे पहले से जो तैयारी कर रहे हैं वो तो हमसे जुड़े हुए हैं, खास तौर पर जो रेडियो ऑपरेटर के हैं, तो उसके टाइम में और इसके टाइम में भी थोड़ा डिफरेंट है। उनको भी थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। और जो लड़कियां हैं वो भी काफी हमसे जो है जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी थोड़ा सा क्या है, मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। क्योंकि उसमें लड़कियों का जो टाइम था 2.4 का, वो था 16 मिनट, और इसके अंदर है 14 मिनट। इसमें 14 मिनट में लेकर के आना है। तो आपको पता ही है, एक एक दो दो मिनट कम करना लास्ट में कितना मुश्किल हो जाता है। और कुछ एक चीजें मैं अब इसमें लास्ट में ऐसी टाइप की बताने की कोशिश करूंगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको ऐसे समझाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। हमारी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी में भी आना चाहते हो तो आ सकते हो। यहाँ पर आप जो फिजिकल की तैयारी बखूबी कर सकते हो और अच्छे से अपना फिजिकल को सुधार सकते हो। और भी कोई क्वेरी है, कुछ है, तो फोन कॉल्स वगैरह भी मुझे कर सकते हो। अरे समझ में? तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं, जैसे शुरुआत से लेकर के चलेंगे, तो आपको जो फिजिकल की शुरुआत कैसे करनी है। अरे समझ में? सबसे पहला जो पॉइंट है, जैसे अभी हमारे बच्चे जैसे जो जो रनिंग किए हुए हैं, जैसे यहाँ पर जो 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 ये फिजिकल चल रहा है, जिसने रनिंग कर ली, या जो आपको जिस तरह से चलना है कि आपको बेसिक रूल्स आपको प्रॉपर फॉलो करना है। अरे समझ में? शुरुआत से लेकर के आपकी स्ट्रेचिंग वगैरह, ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छी तरह से करना है आपको। अगर नहीं करोगे तो मैं बता रहा हूँ, बीच में जोखिम उठाना पड़ेगा। कहीं सिन पेन लेकर बैठ जाओगे, कहीं कुछ लेकर के बैठ जाओगे। ये चीज होता ही होता है किसी भी बैच के अंदर। मैं अपने बैच के अंदर देख लूँ, चाहे मेरा सीपीओ का बैच अभी चल रहा है, और अलग अलग तरह से, जैसे दूसरे उससे पहले भी रेडियो ऑपरेटर का भी मैं चलाया था। लेकिन मेरी ये भावना नहीं, ये ध्येय नहीं कि मैं किसी को गलत गुमराह करूं। एक बच्चे ने मेरे इसमें में जो कमेंट किया था, तो मैंने फोन कॉल भी कर, उस पर फोन नंबर भी दिया, पर उसने फोन नहीं किया। लेकिन मेरा कोई भी चीज है, जो सही चीज बताने का हर चीज विचार रहता है हर बच्चे को। जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो हमारे बारे में जानते हैं, और मैं किस तरह से, मतलब मेरा किसी बच्चे को, और एक खास तौर पर युवा वर्ग को तो कभी कंफ्यूज करने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, ना ही मैं करूंगा। खास तौर पे कट ऑफ के ऊपर जो चल रहा था, तो अभी देखा जाए तो रेडियो ऑपरेटर का जिस तरह से जो रिजल्ट आया था, तो उसमें थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई, मतलब वो कट ऑफ को कहीं ले जाकर के, ऊपर ले जाकर के, जैसे रिजल्ट आया बहुत ज्यादा ऊपर रख दिया गया। ठीक है ना? रख क्या दिया गया, सभी को पता है, सभी जानते हैं, सभी कि मतलब इसमें धांधलेबाजी या गड़बड़ जो भी हुई है उसके अंदर, वो सभी को पता है। लेकिन जो मैं तो क्या, मेरे अलावा और भी लोग जितना अनुमान लगा रहे थे कि इसकी ये कट ऑफ जाएगी, तो कट ऑफ के ऊपर मैं यूपी पुलिस में भी ज्यादा मैं कोई बात करना नहीं चाहता हूँ। ये झंझट में मैं नहीं पढ़ना चाहता, मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज से। आप लोग पर क्या कहता है, जो चीज मैं फिजिकल की जो आप लोगों के लिए डालते रह रहा हूँ, उन चीजों को थोड़ा सा देखते रहो। उनसे देख करके आपका जो है क्या कहता है, थोड़ा सा क्या है, ठीक ठाक हो जाएगा सब चीज। और जिन बच्चों का फिजिकल सही नहीं है, तो वो उनका फिजिकल सही हो जाएगा। वो चीजें मुझे सही बताने की आपकी कोशिश है। आ रहा समझ में? ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को गलत गुमराह करूं, किसी चीज को वैसे करूं। और जो भी चीज है यहाँ पर, जो भी आप वीडियो यहाँ पे पढ़ते हैं, आप देखते हो बिल्कुल जैसा जैसा यहाँ पे बन गया, जैसा यहाँ पे शुरू हो गया, जैसा यहाँ पे बच्चे जो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है वही चीज क्या होता है वहां पर, बिल्कुल सीधा अपलोड होता है। ना उसके अंदर ज्यादा नमक मिर्च लगाई जाती है, ना कुछ लगाया जाता है। जैसे अभी हाल ही में, अभी कल ही ये जो यूपी पुलिस का जो है वीडियो अपलोड किया, जिस तरह से बच्चों ने दौड़ा, जिस तरह से बच्चों ने मेहनत की, उसमें जिस तरह से लड़कियां नहीं दौड़ रही है, तो वही बताया जाएगा जो है साफ। चाहे भले भले किसी घर वाले देख रहे, कुछ भी देख रहे, जो सही है सही है। बाकी नमक मिर्च मिला करके उस वीडियो को एकदम से बड़ा चढ़ा करके बना देना, आगे निकलने वाले मेरे इतने मिनट में आगे, झूठ बोल देना, वीडियो में बीच में पॉज किया गया। फिर भी क्या है, जो एक्चुअल में जो जिन बच्चों का जो जो टाइम आ रहा है, नहीं आ रहा है, वही टाइम में डालने की कोशिश करता हूँ जो एक्चुअल में आ रहा है। और नहीं तो मैं भी दिखा दूंगा कि ये इतने पास हो गए, इतने ये इस टाइम में आ गया, ये इस टाइम में आ गया, ये लड़की इस टाइम में आ गई, ये लड़का इस टाइम में। पीछे वाले वीडियो को भी जाकर के आप देख लो, अभी का अपलोड किया हुआ है। ठीक है ना? तो ऐसी नमक मिर्च मिलाने की मेरी बिल्कुल भी कोशिश नहीं रहती है। और जो कट ऑफ के बारे में जो बच्चों को ज्यादातर बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं, ज्यादातर ये करने के लिए कि हमें ये बताओ वो बताओ, मैं इस ज्यादा झंझट में पढ़ूंगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा कुछ भी बोल दे, कोई भरोसा नहीं। ठीक है ना? लेकिन क्या कहता है, इतना जरूर है कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला, उसके ऊपर एक वीडियो में बना दूंगा। उसमें जितने बच्चे भी अभी अभी के हिसाब से जो जो फोन कॉल्स वगैरह जो जो जिस तरह से कर रहे हैं ना,
तो उसके हिसाब से वो डाउटफुल आपके जो है क्या है वो क्या है आपके जो है सही हो जाएंगे। आ रहा है समझ में। चलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स में जिस जो टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ आता हूँ। अभी क्या है, जैसे मैं बता रहा था कि जैसे शुरुआत में जैसे आपको जिस तरह से चलना है, यानी जैसे आपकी शुरुआत जैसे आपने कर दी तो बेसिक रूल्स को फॉलो करना है। जैसे अभी हमारे बच्चों ने क्या किया था, थोड़ी देर पहले क्या है स्ट्रेचिंग की थी। आ रहा समझ में। स्ट्रेचिंग करने के बाद में वार्म अप के लिए दिए गए 5 राउंड इनको वार्म अप किया। वार्म अप करने के बाद में अभी इनको यहाँ पर क्या है नॉर्मल स्ट्रेचिंग इनकी हो रही है, यानी नॉर्मल एक्सरसाइज इनकी हो रही है। नॉर्मल इनमें क्या है, जैसे ही आपने वहां पर दौड़ लिया उसके बाद में आपकी बॉडी को धीरे धीरे क्या होगा, पूरी बॉडी खुल जाएगी, जिससे क्या है इंजरी होने की संभावना जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस तरह से जब आप क्या कहते हैं करेंगे तो आपको दर्द का सामना, खास तौर पर सिन पेन वगैरह ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और समझ में बेसिक रूल्स में आपका क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले आपकी स्ट्रेचिंग आ जाती है, ठीक है ना। स्ट्रेचिंग के बाद में वार्म अप आ जाता है। वार्म अप के बाद में नॉर्मल एक्सरसाइज जो ये बच्चे अभी यहाँ पर क्या है कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में इसके बाद में आपका जो भी वर्कआउट है, कोई भी वर्कआउट हो सकता है, जैसे कौन वर्कआउट हो सकता है, यानी स्पीड इंडोरेंस, यानी कोई भी चीज हो सकती है। स्लो फास्ट हो सकता है, फास्ट लेग ट्रेनिंग हो सकती है, या फिर क्या कहते हैं आपका हिल रनिंग, कुछ भी है आपके। एनी हाउ हमारे पास भी मैं भी हिल रनिंग कराता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीजों को आपको प्रॉपर इन चीजों के हिसाब से आपको क्या करना है, चलना है, ठीक है ना। अभी मैं एक चीज मैं आपको बताऊंगा, पहले ये बेसिक रूल्स बता दिए आपको। बेसिक रूल्स के हिसाब से अभी क्या है आपको जो है उस हिसाब से रहना है। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं आपका जो है पहले दूसरे नंबर पे आता है आपका क्या है आपका ड्रेस। ड्रेस आपका क्या है सही होना चाहिए, ठीक है ना। ड्रेस आपका जब सही होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे समझ में। एक बच्चे को मैं यहीं से किसी को बुलाता हूँ अभी अभी मैं उसका थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये लड़के इनको भैया तो इधर आओ। तो अभी देखो ये लड़का है, इसके जूते के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और नीचे से लेकर के ऊपर तक जैसे इस तरह से इस लड़के ने ये जो है पहना हुआ है। तो लड़कियों के लिए भी है ये, मैं सही बता रहा हूँ। लड़कियों की खास तौर पर इंजरी वगैरह हो जाती है, बेटा जूता उतारो। मैं जूते की थोड़ा सा पहचान बताऊंगा, ना कोई कंपनी है मेरी तरफ से, ना मेरा ये है कि मतलब आप जो किसी भी कंपनी का, आपका किसी भी कंपनी का हो सकता है, कोई भी जूता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कहीं पर भी दुकान से लेने जाते हैं तो उस चीज को आपको थोड़ा सा क्या है मद्देनजर रखना है, ध्यान रखना है कि कैसा आपका जूता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है आपको कहीं पर भी जैसे ये कहीं ऐसे इस टाइप का ना हो कि जहां से हवा पास ना हो, ऐसा जूता आपको नहीं लेना है। आ रहा समझ में, ध्यान रखना। और अभी से आपको ये टिप्स नंबर 2 है। पहला नंबर क्या है बेसिक रूल, दूसरा नंबर क्या है आपका जो है जूता आपका सही होना चाहिए। ड्रेस, यानी ड्रेस चल रहा है अभी, ड्रेस में ये जूता क्या है जहां से क्या है हवा पास हो सके, कपड़ा इस टाइप का जो है क्या है आपका होना चाहिए। आ रहा समझ में। जैसे पहला हो गया ये, दूसरा हो गया आपका ये यहाँ से मोड़ने वाला हो, सही है ना। जैसे पैर आपका ऐसे भी पड़ेगा ना तो क्या है ये यहाँ से थोड़ा सा मुड़ेगा तो थोड़ा सा क्या है सही रहेगा, है ना। आ रहा समझ में। दूसरा पहला कपड़ा, दूसरा ये हो गया। और तीसरा इसके अंदर जो सोल है, ये महंगा भी नहीं है, रेट भी बताऊंगा इस जूते का। ऐसा कोई भी जूता हो सकता है, इसका सोल जो है क्या है थोड़ा सही होना चाहिए, दबने वाला होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और ये इस तरह का आपका जूता होना बहुत जरूरी है। पहला कपड़ा, दूसरा मुड़ने वाला, तीसरा सोल जो आपका क्या है थोड़ा सा जिसमें शॉक ऑब्जर्व टाइप का, स्प्रिंग टाइप का, हल्का सा दबने वाला होना चाहिए। एकदम से जैसे कहीं भी उबड़ खाबड़ में भी आपका पैर थोड़ा सा पड़ता है तो उस चीज को ऑब्जर्व कर सके, इस टाइप का जो है आपका होना चाहिए, ठीक है ना। आ रहा समझ में। अगला यानी पहला, दूसरा और ये तीसरा। तीसरा क्या है यहाँ पर क्या है थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, जिससे क्या है आपकी एड़ी को क्या है भरपूर सपोर्ट मिले। आगे समझ में। अगला क्या है ये हो गया। और अगला क्या है आपका जो है जो जूता है एकदम से हल्का होना चाहिए। एकदम से क्या होना चाहिए हल्का, बिल्कुल आपको ये महसूस ना हो कि इसके अंदर वजन भी है कुछ है, ऐसा टाइप का आपको बिल्कुल पता ही ना चले। इस टाइप का आपका जूता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और इसके बाद में आपको क्या करना है, ये सब चीज ये हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने पैर में खुद पैर के देखना है, पहन के देखना है। आपको पैर के अंदर खुद पहन के देखना है, पैर के अंदर एकदम से फिट आए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइट हो रहा है कि बाद में सही हो जाएगा, इसके चक्कर में ना पड़े। यहाँ पर कहीं काट रहा है कहीं काट रहा है, थोड़ा सा क्या है मतलब फिट आना चाहिए, ना ज्यादा ढीला ना ज्यादा टाइट। इस तरह का आपका जूता होना बहुत जरूरी है। और असम बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, बहुत ज्यादा फोन कॉल आते हैं बच्चों के, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया, समझ गए।
इस जूते का। उसके बाद में आप ऊपर को आ जाओ। ऊपर को जैसे जैसे ही आप ऊपर को बढ़ेंगे तो ये क्या है, आपका शॉर्ट्स होना चाहिए। इससे और भी थोड़ा सा शॉर्ट और भी छोटा हो सकता है। और ज्यादातर पहले के टाइम में क्या है, बच्चे क्या है, लड़के जो पहलवान वगैरह जो आपने देखा होगा, अभी भी क्या है लंगोट वगैरह पहनते हैं, तो वो चीज को भी आप पहन सकते हो। और वैसे उसकी जगह पे अभी क्या आ गया है, टाइटी, उसका भी इस्तेमाल आप जो है क्या कर सकते हो, आ रहा समझ में, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में सीधा ऊपर को आ जाते हैं। तो जैसे अभी थोड़ा सा अभी मौसम सही है, तो अभी तो कोई ज्यादा कोई टी शर्ट की भी जरूरत नहीं है। नंगे वैसे होकर के भी नंगे भी कर सकते हो, आ रहा समझ में। वैसे क्या है, नॉर्मल हल्की सी टी शर्ट हो जिसमें हवा पास वगैरह हो सके, और वो भी सूती होनी चाहिए। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इस प्रकार है, यानी आपको उन बच्चों के साथ खींचातानी नहीं करनी है जो पहले से ग्राउंड पे हैं। जैसे ये बच्चे भी क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आप क्या है, ये पहले से वर्कआउट किए हुए हैं, आ रहा समझ में। या इस टाइप की कोई एक्सरसाइज, जैसे बच्चे कुछ बच्चे ग्राउंड के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं, एबीसी ड्रिल्स कर रहे हैं, या और भी कोई भी चीज़ है, तो जिससे कि मतलब जो ऐसी एक्सरसाइज ऐसी नहीं कर देनी है जिससे कि कोई आपको ऐसा लगे कि एकदम से कहीं नस खिंच जाए, या कहीं हैमस्ट्रिंग खिंच जाए, या कुछ और भी जैसे आपको लगे, आ रहा समझ में। तो ऐसी मतलब कई जैसे स्टार्ट लगा रहे हैं, उनके साथ आप ये ना सोचे कि बस मैं अभी से खींचने लग जाऊं, अरे समझ में। तुरंत उस समय क्या करोगे, जैसे ही खींचने लगोगे तो क्या होगा उस टाइम पे, अरे समझ में। उनके साथ चल पाओगे 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, उसके बाद में नहीं चल पाओगे। और इस हालत से जो पहले से हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनको ये चीज देखने को मिली होगी, और उन्होंने ऐसे धक्के खाए। तो आपका दोस्त भी है या कोई भी है, कहीं पर भी दौड़ने जाते हो, कहीं पर भी घर है, गाँव है, या रोड है, ट्रैक है, कहीं पर भी जाते हो, तो उनके साथ ज्यादा बहसा बहसी नहीं करनी है, अरे समझ में। बहसा बहसी कब तक नहीं करनी है, कम से कम नहीं तो 2 हफ्ते तक, दो हफ्ते तक आपको जो है आपकी वही वही चाल आपकी होनी चाहिए। 2 हफ्ते तक, जैसे आपको 5 किलोमीटर का लड़कों का टारगेट है और लड़कियों का 2.4 किलोमीटर का, तो लड़कों के लिए अलग बता रहा हूँ, लड़कियों के लिए अलग बता रहा हूँ। लड़कों को पहले वीक के अंदर में ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 किलोमीटर तक ही जाना है आपको, अरे समझ में, कितना, 2 या 2.5 किलोमीटर तक। दोनों टाइम, एक टाइम कम करें और एक टाइम थोड़ा सा ज्यादा करें, एकदम से बॉडी पर लोड ना डालें। लड़कियां लड़कियां जाएंगी 1 किलोमीटर तक पहले वीक के अंदर, अरे समझ में, कितना जाएंगी, पहले वीक में 1 किलोमीटर तक जाना है। धीरे 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 बढ़ाना है आपको। जो पहले से कर रहे हैं वो अपने आप को स्पीड बढ़ा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, अरे समझ में। अभी क्या है, लास्ट और आखिरी पॉइंट है हमारा, लास्ट और आखिरी पॉइंट ये है हमारा डाइट्स का। जब हमने ड्रेस के बारे में जाना, उसके बाद में हमने जो कैसे शुरुआत करनी है, जो शुरुआत के हिसाब से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तुरंत ये लास्ट दूसरा वाला पॉइंट। तीसरा वाला पॉइंट है आपका डाइट्स वाला। आपको डाइट्स का शुरुआत से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल शुरुआत से ही आपको डाइट्स का ध्यान रखेंगे, तभी आपका जो है क्या कहता है, हर चीज जो है सही रहेगी। अन्यथा क्या है, जब डाइट्स नहीं लेंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक, जैसे 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 टाइम बढ़ेगा, धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन चीज़ों की कमी होगी। तो आपको मैं सही बता रहा हूँ, कमी प्रॉब्लम हो सकती है शरीर में, इंजरी बनेगी, दर्द बनेगा, सिम पेन बनेगा, बहुत सारी शिकायतें आपको देखने को मिलेंगी। अरे समझिए, जब धीरे धीरे शरीर के अंदर कमजोरी आना शुरू होगी, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। अभी आपको जैसे मैंने ये बताया, तो ये डाइट्स में आपको ज़्यादातर आपको क्या है, प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, अरे समझ में, जिसमें क्या है, मैदे वाली चीज़ें या मीठा वाली चीज़ें या ये चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल आपको नहीं करना है किसी भी हालत में। आपको ज़्यादातर क्या है, जैसे जैसे दालें जो समझते हैं ना, ज़्यादातर क्या करना है आपको, यानी सिंपल कार्ब का इस्तेमाल, जो उस टाइप से जो कई तरह की जो कार्ब रहती हैं, तो उनका इस्तेमाल ना करके, आपको जो है सिंपल भाषा में अगर आप समझेंगे इस चीज़ को, तो आपको जो है जितनी, जैसे दालें हो गई, जो जितनी देर तक ज़्यादा खा के पेट के अंदर रहता है, उतनी देर तक जैसे आपको भूख नहीं लगती, ज़्यादा देर तक टिकता है, वही अच्छा रहता है। हरी साग सब्जियाँ, दालें हो गई, फल फ्रूट हो गए, ये सारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है। और जिसमें क्या कहते हैं, जैसे जो डाइट्स मैंने बताई हुई है, चना लेने हैं आपको, बादाम लेने हैं, किशमिश लेनी है, उसके बाद में कच्ची मूंगफली, इन सबको क्या करना है, भिगाना है, और एक हरी मूंग, ठीक है ना, 5 आइटम हो गए, इनको भिगाना है डेली। और जैसे वर्कआउट करके जाते हो, उसके बाद में इनको क्या करना है, खाना है, पर डे का आपके उसमें शामिल करना है इन चीज़ों को। इसके अलावा आपको पानी की पूर्ति आपके अंदर होनी चाहिए, पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है, आ रहा समझ में। और इसी हिसाब से और भी वीडियो आपको चाहिए जो फिजिकल टिप्सों से संबंधित है, तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखो। और इसके बाद में वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो खासतौर पर यूपी पुलिस के बच्चे, और जिनका भी नंबर आने वाला है, जिनको वास्तव में जिनके नंबर ठीक ठाक है, जो दौड़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत कारगर और कामयाब हो सकता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।